नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश के भविष्य की। मैं बात करने वाला हूं छात्रों की, युवाओं की, और खास बात इम्तिहान की, कोरोना काल की और डर की, खौफ की। और इम्तिहान की जब हम बात करते हैं ना, कोई भी बात करें तो डर लगता है। इम्तिहान की बात आते ही, एग्जाम की बात आते ही एक खौफ सा मन में, एक सिरहन सी हो उठती है। भगवान जीसस भी कह गए थे, ओ लॉर्ड योर गॉड डोंट पुट मी टू टेस्ट। भगवान भी इम्तिहान देने से डरते थे। और हमने भी बहुत इम्तिहान दिए हैं। हमारे बच्चों ने, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो भविष्य हैं, वो इम्तिहान देने की तैयारियां कर रहे हैं इस कोरोना काल में, इस संक्रमण, इस संकट काल में। तो उनमें डर है, और डर होना लाजमी होता है। आप अच्छा करना चाहते हैं, आप अपना सुनहरा भविष्य करना चाहते हैं, भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो इम्तिहान देने बैठेंगे, अरे भाई मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जैसी तैयारी की है वैसे ही सवाल आ जाएं, मैं मैक्स कर दूं एग्जाम को, मेरे माता पिता भी खुश, समाज भी खुश और मैं खुश, मेरे करियर की राह साफ होती दिखेगी, मन चाहा मुझे कोर्स मिल जाएगा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं वो बन पाऊंगा। ये डर तो होता है, ये एक पॉजिटिव डर है, फियर है ये। लेकिन इस संकट काल, आज के जिस युग में हम जी रहे हैं, डर कुछ और तरह की भी है। मैं इम्तिहान देने जाऊं, मुझे फर्ज कीजिए कोरोना हो गया, मेरे माता पिता को भी हो सकता है, क्या मैं इम्तिहान दूं? ये एक डर है। अलग अलग राज्यों में अभी भी कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन, कहीं पर पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। तो इम्तिहान देने के लिए क्या मैं एग्जामिनेशन सेंटर भी पहुंच पाऊंगा? और वहां पहुंच जाता हूं, मैं रहने का कहां इंतजाम करूंगा? और ये खास गरीब तबके से, एंड वी आर पुअर कंट्री, गरीब तबके के लोगों के मन में ये सवाल भी है, ये डर भी है। उधर इसका दूसरा पक्ष ये, बहुतेरे छात्र हैं कि देखिए अभी तक तो मैं इंतजार कर रहा हूं इम्तिहान देने की, इम्तिहान नहीं दिया, जीरो एकेडमिक ईयर हो गया, या मुझे डिग्री नहीं मिली, या मुझे डिग्री दे भी दी मेरे पुराने परफॉर्मेंस के आधार पर, तो सारी उम्र एक धब्बा, एक दाग मेरे ऊपर लगा रहेगा। अरे ये तो 2020 की डिग्री वाला लड़का है, ये तो कोरोना काल की डिग्री वाला लड़का है, इसने तो फाइनल इम्तिहान दिए ही नहीं थे, इसके तो वैसे ही नंबर दे दिए गए थे, तो मैं क्यों ना इम्तिहान दूं? मैंने तैयारी की है और मैं परीक्षा में बैठना चाहता हूं। और वेदर यू लाइक इट और नॉट, परीक्षा में आकलन का तरीका, हमारे सिस्टम में आकलन का तरीका है, आपने इम्तिहान दिया तो आपको नंबर मिलेंगे, उसी बेसिस पर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं, या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, ये आकलन किया जाता है। अब ये मैं इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांध रहा हूं? इसके पीछे वजह है, इम्तिहान अधर में लटके हुए हैं कोरोना काल के चलते। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं 2-3 कड़ियां यहां पर जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, मतलब आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो जेईई परीक्षा आपको देनी होती है। अब वो परीक्षा होंगी 1 से 6 सितंबर के बीच। और अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको नीट, NEET का इम्तिहान देना होता है, वो 13 सितंबर को होंगी। अब ये फैसला ले लिया गया है, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये तारीखें तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें तय नहीं की है, उन्होंने कहा है कि जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी आप रोक नहीं सकते हैं, तो इम्तिहान भी होने चाहिए। लेकिन 11 राज्यों से छात्रों ने एक अर्जी दाखिल की थी कि नहीं, अभी इम्तिहान नहीं होने चाहिए। तो ये इम्तिहान होंगे तो क्या सभी ये इम्तिहान दे पाएंगे? और जो मैंने शुरू में कहा था, 1 से 6 सितंबर, बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, 2-3 बार मैं दे चुका हूं। 6 सितंबर तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन है। जहां पर मैं बैठा हूं, सैटरडे संडे को वीकेंड लॉकडाउन होता है। हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं, पंजाब में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वहां पर छात्र पहुंचेंगे कैसे? ये तमाम सवाल हैं जिनके अभी जवाब देने चाहिए। अब रूलिंग पार्टी
बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा है कि आप दीपावली के बाद ये इम्तहान कराएं। एक और अहम घटक है एलजेपी, उनके अब युवा चेहरा सर्वे सर्वा चिराग पासवान कहते हैं कि 25 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, वो इम्तिहान कैसे देंगे, इसके बारे में सोचना होगा। कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर कोरोना का संकट है, अभी बहुत दिक्कतें हैं, तो दफ्तर चल नहीं पा रहे, दुकानें बंद हो जाती हैं, मेट्रो चल नहीं रही है, रेल भी पूरी तरह से चल नहीं रही है, हवाई उड़ानें नहीं हो रही हैं, लेकिन इम्तिहान होने क्या ज़रूरी हैं। और इसके दोनों पहलुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ये देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। तो आज के सवाल क्या है मेरे? क्या डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के इम्तिहान कोरोना प्रूफ हैं? फिर से सवाल सुनिए, क्या डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के इम्तिहान कोरोना प्रूफ हैं? और क्या छात्रों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, बड़ी जुझारू छात्र नेता रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। इसके अलावा घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और ये भी छात्रों के सवालों को लगातार उठाते रहते हैं। इसके अलावा कपिल गुप्ता, इनको स्क्रीन पर लेकर आइए ना सभी मेहमानों को। कपिल गुप्ता सीईओ हैं NEET-prep.com के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कपिल गुप्ता, पहला सवाल आप ही से मैं पूछूंगा, इम्तिहान अब होंगे नीट के भी और जेईई के भी, इम्तिहान मुकम्मल तौर पर हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इम्तिहान मुकम्मल तौर पर हो पाएंगे। चैलेंज सबसे बड़ा ये है, आपने बिहार का बात किया, 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। पूरे बिहार में सिर्फ 2 शहरों में एग्जाम होते हैं, गया और पटना। आप सोचिए जरा, अररिया, मोतिहारी, हाजीपुर, बेगूसराय, बक्सर, इन सब जगहों से जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेल सेवाएं अस्त व्यस्त हैं, बच्चे पहुंचेंगे कैसे? मैं जब घर से रोज सुबह निकलता हूं तब मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हें भी जाना है क्या आज? बाकी लोगों की तरह घर से क्यों नहीं काम कर सकते? और ये जो बच्चे हैं, 16 लाख बच्चों की बात हो रही है, 16 लाख बच्चे। अब समझ में नहीं आता, कम से कम यदि एनटीए और एमएचआरडी कर सकते हैं तो उनकी तरफ से यदि क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, वो आके बात करें, बताएं कि हम इस तरह से एग्जाम करेंगे। जो अभी लास्ट के 3 एग्जाम हुए हैं, केसीईटी हो, कॉमेट के हो, यूपी बीएड हो, वहां की तस्वीरें देखें तो दर्दनाक है। ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त आपदा आने वाली है। और उस वजह से हमारी रिक्वेस्ट, हमारी विनती कंटिन्यूअसली जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है एनटीए, उनसे ये रही है कि आप आके बताएं कि कौन कौन सी एजेंसी के साथ आप कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। नहीं कपिल, यहां पर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, छात्रों की सांसें अटकी हुई हैं, माता पिता परेशान हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और यहां पर हमें हर फैक्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए। आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की है, उन्होंने 1 से 6 के बीच जेईई सितंबर में और 13 सितंबर को नीट की तारीखें तय कर दी हैं, मुकर्रर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा जिंदगी चलती रहनी चाहिए, इम्तिहान होने चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि 1 से 6 सितंबर के बीच में करो या 13 सितंबर को नीट के इम्तिहान करो। अभी खबरें ये भी आ रही हैं, एचआरडी मंत्रालय जो अब दरअसल शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और गृह मंत्रालय, जरूरी नहीं है अभी 1 से 6 और 13 तारीख को ही इम्तिहान हो, ये और मुलतवी भी किए जा सकते हैं। तो ये और कंफ्यूजन फैला रहा है क्या? देखिए, कंफ्यूजन बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हम बच्चों को हर हफ्ते हमारे प्लेटफॉर्म पर 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं 500 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया से। मुझे बच्चों के फोन आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सर नाना जी कोविड से मर गए हैं, बॉडी भी नहीं मिली और हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं उन्हें कहता हूं कि आपके हाथ में तैयारी करना ही है, आप पोस्टपोन होगा या नहीं होगा आपको पता चल जाएगा, पर अभी जो हालत है उसमें डिसीजन यह है कि एग्जाम होगा। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये एग्जाम मुश्किल होता है, बच्चे 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं
और अगले 40 साल वो क्या करेंगे इस एग्जाम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आसान एक हालात मिनट नहीं है। कपिल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए हम चारों जो बैठे हैं, हम पांचों, 4 मेहमान और मैं, हम सब ने इम्तहान दिए हैं। आपने तो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है। एक पेपर में सो जाए तो डिग्री नहीं मिलती, सभी क्लियर करने होंगे, सबको मैक्स ना कीजिए पर पास सब करने होंगे। सीए इम्तिहान के बारे में ये कहा जाता है। लगातार आप प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं कि अप्रैल में होंगे, अब मई में होंगे, अब सितंबर में होंगे। ये छात्रों के साथ ज्यादती नहीं है क्या? वो कब तक परमानेंट तैयारी के मोड में रहें? अपने छात्र दिन याद कीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं यहां बिल्कुल राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं। यही कारण है कि लॉजिक दिया, कब तक छात्र इंतजार करेंगे, यही कारण है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इसी को सोचते हुए यह अपना फैसला दिया है कि छात्र कब तक इंतजार करते रहेंगे कि कब एग्जाम होगा। एक बार एग्जाम हो जाए, जिस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में और सरकार भी पूरी तरह प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि जो कंडक्ट करते हैं वह अभी केवल अप्रैल, यह जो था, यह अब मार्च से लॉकडाउन लगा है, 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने हो गए। सब तरह की तैयारी हर इंडस्ट्री ने की, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने की, सरकारी महकमों ने की, बिजनेस चला रहे हैं, सब तरह चला रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो जो पढ़ाई भी करवा रहे हैं। मैं खुद, मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, मैं देखा कितनी तैयारी हो रही है 5 महीने से, कैसे क्लास लेना, क्या करना। बच्चों को मैंने तो देखा, बच्चे खुद टीचर के पीछे पड़े हुए, मैडम हमारे एग्जाम करवा दीजिए, हमारे क्लासेस ले लीजिए, हम घर में बैठे हुए थे, बोर हो गए। हम मैं यूनिवर्सिटीज पर भी आ रहा हूं। पहले आए जेईई जो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाह रहे हैं छात्र, पहले उनकी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं, जेई और नीट में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वह इंजीनियरिंग कॉलेज में है और इतने बड़े एडवांस स्टडीज में जाना चाहते हैं। आज के डेट में मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर सबके पास होता है, तो फिर इस व्यवस्था को नहीं होता। किस तरह लेना है, फिजिकल लेना है। आप दिल्ली में बैठे हैं गोपाल बाबू, दिल्ली में बैठे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप सबके पास नहीं होता। 3 दिन पहले एनसीईआरटी का ही आंकड़ा है, मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं यहां पर, 18,188 छात्रों से राय मांगी, 27% के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर तो छोड़िए, स्मार्टफोन भी नहीं थे। और कहने को ये केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स का उन्होंने सर्वे किया था, यानी कि 4 में से 1 बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है 6 महीने से। ये एनसीईआरटी मान रहा है गोपाल बाबू। नहीं तो फिर क्या, आप क्या कहते हो कि उनको असमंजसता में, आपने कैसे शुरू किया? अभी मुझसे प्रश्न, आपने कहा अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, असमंजस अभी भी, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए एक मिनट समझिए, तो आप क्या कह रहे हो, एग्जाम ही नहीं होंगे क्या? मैं ये नहीं तो कह रहा हूं, आप सुनिए, आप समझिए गोपाल बाबू, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जाम ना हो। एग्जाम कब होंगे, और 1 से 6 के बीच करेंगे तो बिहार का जैसे उदाहरण दिया कपिल गुप्ता ने, बिहार में तो संपूर्ण लॉकडाउन है, पंजाब में लॉकडाउन हो गया है, नाइट कर्फ्यू है, छात्र कैसे जाएंगे? आपने आज एक खबर पढ़ी, ये खबर बहुत कम अखबारों में आई है, एमपी लेबरर साइकिल सन 106 किलोमीटर्स टू एग्जाम सेंटर। धार में इम्तिहान था, ये वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देने गया था, 106 किलोमीटर साइकिल पर बिठा कर ले गया बाप, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। कहां रुके? बसें चल नहीं रही हैं, ट्रेनें चल नहीं रही हैं। तो फिर तो इस तरह से तो अब ये जो त्रासदी है कोविड की, या कोई और नॉर्मल चीजें थोड़ी है, ये स्थिति ऐसी थोड़ी है कि जो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से चले। कौन कह रहा है नॉर्मल है? मैं ये कह रहा हूं नॉर्मल कर दीजिए, छात्र को भरोसा दीजिए कि हम इंतजाम करेंगे, आप तो सेंटर तक लाए जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो एग्जाम चाहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि हम स्टे नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इम्तिहान होने चाहिए। मैं भी कहता हूं इम्तिहान होने चाहिए, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूं। होने चाहिए, यह भी तो महत्वपूर्ण है। तो इसका डिसीजन क्या हम और आप लेंगे, या जिन्होंने कंडक्ट करना है वो लेंगे? ठीक है, हल्का लंबा फेयर पॉइंट है,
नीट अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो टेस्ट कराएगी ना, और छात्रों का क्या 1 साल जाया हो जाए? संदीप, माँ हूँ, बेटा है, पिछली बार ग्रेजुएट हो चुका है, 1 साल से इम्तिहान की तैयारियों में बैठा हुआ है। इम्तिहान कोरोना ले रहा है, इस देश का नहीं विश्व का कोरोना इम्तिहान ले रहा है और जाने भी ले रहा है। भारत में 50,000 लोग जान दे चुके हैं। अब ये सरकार जान के बदले ये कैसा इम्तिहान लेने पर अड़ी हुई है, ये हम जानना चाहते हैं। तैयारियां क्या है? लॉकडाउन है, आपने सही कहा। बिहार और असम के हाल सबके सामने है, चिंता सबको है। आपने ही बताया कि अभी जो सर्वे आता है उसमें पता लगता है 27% हमारे जो छात्र हैं, गरीब हैं, उनके पास स्मार्टफोन, नेट सुविधाएं नहीं है। क्या उन्हें आप वंचित रख देंगे? क्या जान की कीमत पे ये इम्तिहान कराया जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र रही, छात्र संगठन की अध्यक्ष रही, NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और आज एक छात्र की माँ भी हूँ जिसका इम्तिहान सितंबर में तारीख आ चुकी है। हम ये नहीं कह रहे, हमारे छात्र भी नहीं कह रहे कि इम्तिहान रद्द कर दीजिए। हम ये चाहते हैं, चाहे अभिभावक है मेरे जैसे या छात्र हैं, कि स्थिति हालात सामान्य होने तक। नहीं तो इंतजार कब तक किया जाएगा? देखिए जो गोपाल कृष्ण कह रहे हैं वो भी बात सही है। मैं एक मिनट क्रॉस टॉक नहीं गोपाल बाबू, मैं सब सवाल पूछूंगा। मैं पूरी तस्वीर लाना चाहता हूं देशवासियों के सामने। कब तक मुलतवी करेंगे, कब तक टालते रहेंगे? अलका। हाँ जी, नहीं सर, हालात सामान्य होने तक सरकार जिम्मेदारी ले ले। आज सरकार के पास ये भी नहीं बताने में कि कितने सेंटर, ये आप और मैं बताएंगे संदीप जी, ये सरकार को बताना होगा कि सरकार कितनी तेजी से हालात को सामान्य करने की ओर बढ़ रही है। और मैं ये कहूंगी एक अभिभावक के तौर पर कि जान की कीमत पे मैं अपने बच्चे को या अभिभावक अपने बच्चे को इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, जहाँ पे ट्रेनें अभी तक चालू नहीं की गई हैं, जहाँ लाखों की तादाद में छात्र अपनी जान का दाव देकर ये कैसे इम्तिहान में बैठ रहे कि इम्तिहान तो दे आएगा, पर जिंदगी की जंग वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, वो कोरोना ग्रसित होगा नहीं। पर हकीकत ये भी है, एक डिग्री के बिना, देखिए अलका, एक डिग्री के बिना छात्र पर दाग लग जाता है। और अगर आपको डिग्री दे दी गई पास परफॉर्मेंस के आधार पर कि भाई नंबर दे दो, तो वो 30-40 साल जो उसका करियर होगा उसके ऊपर एक धब्बा लगा रहेगा ना, अरे ये 2020 वाला है, ये कोरोना डिग्री वाला है। संदीप जी, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ ना, गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। छात्रों पर बहुत मानसिक दबाव होता है। बहुत से छात्र फेल होने पर सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या, जो बिल्कुल मैं कहती हूँ गलत चीज है। तो ये दबाव छात्रों पर है। 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी? तो ये जो है कि दाग लग जाएगा या 1 साल में पूरा भविष्य, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ये इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे साथ एक छात्र और बहुत सारे छात्र देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने वाले हैं, वो अपनी व्यथा का इजहार करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं, ऐसी बहस करने की देश को जरूरत है। राजनीतिक नहीं कर रहे, पर आप सोशल मीडिया, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। वो ट्रेंड चलाने वाले छात्र ही हैं, वो छात्र हैं, उन्होंने समर्थन देने वाले। एक मिनट अलका, एक छात्र जुड़ गए हैं, उनकी आवाज सुनते हैं। अहमद शेख हैं। अहमद, मुझे बताइए किसकी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो इम्तिहान तो देना चाहेंगे ना आप? अहमद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और इम्तिहान देना चाहेंगे? बड़े महीनों से इंतजार कर रहे होंगे आप इम्तिहान का। सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम देने की बात तो एग्जाम तो सब देना चाह रहे हैं सारे बच्चे, जाहिर की बात है, बड़ा एग्जाम है, यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन एग्जाम के चक्कर में कोई मतलब अपनी लाइफ थोड़ी ना खराब करना चाहेगा। और नहीं, लाइफ कैसे खराब हो जाएगी? लाइफ कैसे खराब हो जाएगी? सर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं आजमगढ़ से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा सेंटर लखनऊ, ऐसे में लखनऊ ट्रेन कोई होम टाउन से ट्रेन कोई नहीं है, और हमें जाना है बाई बस, तो 2 बस से जाना पड़ेगा। एक यहाँ से मतलब सिटी तक जाना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ से मतलब सिटी से फिर डायरेक्ट लखनऊ तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में क्या पूरा 100% 60% चांस है इन्फेक्शन होने का। और एक बार अगर हो जाएगा उसके बाद गांव में आप जानती हैं हॉस्पिटल की फैसिलिटी कितनी है। एग्जाम तो सब देना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम वही लाइफ से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। अगर जिंदगी रहेगी तो बहुत सारे एग्जाम देंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि पोस्टपोन हो।
तो वो उनको 1-2 महीना मिल भी जाएगा ना, तो उनका कुछ नहीं होगा। जो कुछ लोग ये चाहते हैं, जैसा सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका कहना है कि स्टूडेंट की तैयारी वाली बात जहाँ तक है, उनको 1-2 महीना अगर और भी मिल जाएगा ना, तो उनका भी कुछ नहीं होने वाला। 1-2 महीने में नीट और जेईई हुई। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। और आप उत्तर प्रदेश से हैं, आजमगढ़ से हैं, एक गांव में हैं। जीएसटी, अब ये देखिए, अहमद शेख की बात सुनिए, ये परेशान, ये कह रहे हैं जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आगे ज़िंदगी में और इम्तिहान दे लूँगा। मैं एक गांव में रहता हूं, पहले शहर जाऊंगा, शहर से लखनऊ जाऊंगा, वहां मेरा सेंटर है, मुझे अगर कोरोना हो गया, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, और गांव में क्या हाल है। अब ये भी एक डर है, ये भी एक जायज़ डर है। संदीप जी, हम नीट और जेईई में लगभग 25 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं। नीट की अगर बात करें, 16 लाख बच्चे इस बार एग्जाम लिखेंगे। पिछली बार जो बच्चों ने एग्जाम लिखा था उसमें से लगभग 56% बच्चे लड़कियां थी। तो ये इन लड़कियों को भी आना पड़ेगा, जिनके लिए बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम की स्थिति की बात करें तो 154 शहरों में एग्जाम हुआ था पिछले साल, 64,000 रूम, 2546 सेंटर्स और 1,28,000 इन्विजिलेटर्स, 6,000 ऑब्जर्वर्स। कितने बड़े तादाद में इसको कराया जाता है। ऐसे स्थिति में जब आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद, 16 लाख बच्चे होंगे, 1,28,000 इन्विजिलेटर्स होंगे, तो आप एक कोरोना को दावत दे रहे हैं। सरकार स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रही कि ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, सरकार ये नहीं बता रही कि बच्चों के प्रति वो क्या गारंटी ले रही है, नहीं ले रही है। जहां प्रधानमंत्री जी के वादों को रोज सवाल करते हैं, अगर हम लोग ये तो जान हथेली पे रख के देने वाला एग्जाम है, तो इस पे अगर हम सवाल ही नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मुझे इस चीज का ताज्जुब है, अवाक हूं मैं, कि सरकार आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रही है। ये सोचने के बजाय कि एक ही दिन, सोचिए, महाराष्ट्र में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा है। पिछले साल 2,20,000 बच्चों ने महाराष्ट्र से एग्जाम लिखा था, इस साल 2,30,000 होंगे। बिहार में कपिल बता रहे थे 90,000 बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं। तो जिन जगहों पर, उड़ीसा ले लीजिए, आसाम जहां बाढ़ आई है, 30,000 बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं। इन जगहों की समस्याओं को सरकार अनसुना कर रही है। सरकार को क्या करना चाहिए, वो मैं उपाय भी बता देता हूं। सरकार को ये करना चाहिए कि जो एक दिन एग्जाम होता है उसको स्टेट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए और जिलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि सिलसिलेवार तरीके से किसी जिले में सितंबर में एग्जाम हो, कहीं अक्टूबर में एग्जाम हो। जहां वो तो कंबाइंड एग्जाम है ना, फिर कितने पेपर्स बनेंगे? जीएसटी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो जहां पे आज के समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सैकड़ों पेपर बनाते हैं, ऑलरेडी सरकार बना सकती है। नहीं, फिर स्टूडेंट्स ये कहेंगे ना, देखिए आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूं, फिर सवाल ये उठने लगेंगे, अरे फलाने बैच को आसान पेपर मिल गया, मुझे डिफिकल्ट मिला था, पैमाना सेम हो गया। मैं उस पर ही आता हूं। मैं जब दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो जिसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है, उसमें इस तरह के पेपर्स में छोटे छोटे वेरिएशंस करके अलग अलग पेपर्स बनते हैं। ये वैसे भी एनआरए करके जो सीईटी करने वाले हैं, दुनिया वही जा रही है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, जो इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, आईआईटी दिल्ली को एग्जाम कंडक्ट कराना है, सारे हार्वर्ड से लेकर के आईआईटी दिल्ली के बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप कहिए कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये लीजिए आपको फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन कोर्स। मैं खुद इंजीनियर हूं। आप पहले साल में आप 11th-12th की ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उसका समरी पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आप अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन एक्सेस दे दीजिए कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा। ये कोर्सेज पर ऑनलाइन एक्सेस भी कितने लोगों के पास है? नोएडा में मैं रहता हूं, यहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरे पास तो कंप्यूटर भी है, पैड भी है, तमाम चीजें हैं, वो मैं अपने बेटे को दे सकता हूं। कितने माँ बाप हैं देश में जो अपने बच्चों को ये सब उपलब्ध करा पा रहे हैं, और उसकी चर्चा भी नहीं होती क्योंकि चुनाव नहीं है ना। जीएसटी सर पर आपके भी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आए, हम टैब्स दे देंगे, स्मार्ट टैब दे देंगे मुफ्त में। आज की तारीख में कोई देने की बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई चुनाव सर पर नहीं है। मैं जवाब देता हूं संदीप जी, ये सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम। सरकार अगर वाकई देश की इस युवा पीढ़ी को शिक्षा के रूप में के तरफ बढ़ाना चाहती है, तो ये बिल्कुल सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। कितनी मुश्किल, कितनी आसान समस्या है इसको, इन सब चीजों को देना, टैब देना। आप जहां पे इंटरनेट नहीं है वहां पेन ड्राइव में कोर्सेज दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि शिक्षा की अनेक कंपनीज ये करती हैं। तमाम कंपनी जो पेन ड्राइव में कोर्सेज बेचती है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ना। एक पुरानी कहावत है, कॉमन सेंस तो अप्लाई हो नहीं रही। एक और छात्र मेरे साथ जुड़े हैं, ऋतिक रंजन है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं और तैयारी कर रहे हैं नीट की। ऋतिक, इम्तिहान देना चाहेंगे? अब तारीख तय कर दी है। हाँ जी सर, मैं देना चाहूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। कोई डर नहीं लग रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं
अरे कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे जा पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा। सर हमने पहले ही वैसे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और आगे के फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना एक साल कोई बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, एक साल क्यों बर्बाद किया जाए? अगले साल फिर दूसरे वाले ईयर वाले को फिर डिफिकल्टी होगी, हमें भी डिफिकल्टी होगी, फिर अगले साल कैसे, फिर क्या होगा? टाइम बचा ही नहीं है लोग। नहीं, और काफी समय जा चुका है, कभी मई की बात, कभी अगस्त की बात, अब सितंबर की बात। 5 महीने ऐसे बीत चुके हैं, 3-4 महीने ऐसे बीत चुके हैं। पर ऋतिक, आपके बिहार में तो अभी संपूर्ण लॉकडाउन है, दिक्कत नहीं होगी आपको? आप कहाँ पर रहते हैं? जी मैं गया में रहता हूँ। अच्छा, तो गया में तो सेंटर है, गया और पटना में 2 जगह सेंटर है, आपके लिए तो सहूलियत है। पर आप ही के बाकी कंटेम्प्रेरीज जो हैं, कोई मुजफ्फरपुर में है, कोई दरभंगा में है, पूर्णिया में है, वो कैसे आएंगे गया या पटना? सर सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा और बच्चों को भी कुछ इनिशिएटिव लेके चलना पड़ेगा। बस सरकार से थोड़ी ना होगा, बच्चों को भी सोचना पड़ेगा फिर कि बहुत चीज स्टेक पे है, ऐसे थोड़ी ना लूज कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात है, साल क्यों लूज किया जाए? एलजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी भी मेरे साथ हैं। और ए.के. वाजपेयी, आज आपको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि चिराग पासवान शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई ये लाखों बच्चों की समस्या है जो जेईई और एनईटी की परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा हमने टालिए। कहा है हमने तो ये कहा। पर यहाँ पर देखिए ऋतिक, ये कह रहा है मैं कितने दिनों तक इंतजार करता रहूंगा, ऐसे भी छात्र हैं ना। नहीं, बट अभी तो फिगर बताई, घनश्याम ने सारी फिगर दी, करीब 20 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे। और बच्चों को जब मामला आता है ना तो बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी है ये। और सरकार को कंसिडर भी करना चाहिए। देखिए, जिंदगी तो चलेगी, लॉकडाउन में भी चली, उसके बाद भी चल रही है, लेकिन नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है अब तो। नहीं दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके सरकार कर सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है। दिस इज व्हाट आई से ना कि ये अभी बॉल जो है गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन इसके साथ साथ एक और है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे बिहार में चुनाव कराने का है तो गाइडलाइंस बना दी बाकायदा कि सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, पोलिंग बूथ कैसे होगा। ऐसे ही जब ये एग्जाम होगा तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के फॉर्म सारे और बच्चे कैसे आएंगे एग्जामिनेशन? वो प्रॉब्लम है, बच्चे कैसे आएंगे वो प्रॉब्लम है। उसका राज्यों को प्रोग्रामिंग करनी चाहिए कि कहाँ सेंटर है, कहाँ से आएंगे। शॉर्ट लिस्ट तो है, उनके पास लिस्ट है कितने कैंडिडेट पास। तो 21 अगस्त तो हो गई, 10 दिन बाद से तो इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहाँ है? ये बच्चों का मामला है, सरकार को थोड़ा सा सेंसिटिव करके इसको इश्यू को सॉल्व करना चाहिए। इसमें आगे देखिए ना, अगर कोरोना की महामारी तो चली रही है, अब उसके चलते अगर ये इशू बना लोगे, इशू का मामला नहीं है ये कि सरकार करेगी नहीं करेगी। जब हम लोगों ने मैसेज नहीं, और कौन करेगा? सरकार को ही तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने मैसेज दिया, आप या आत्मनिर्भर बन जाए माँ बाप। नहीं, ये ऐसा मामला नहीं, ये ऐसा मामला नहीं है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके पास, मान लो, और बिहार में फ्लड की सिचुएशन है तो कैसे पहुंचेगा? असम में भी है, असम में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी गोरखपुर ईस्टर्न में सारा डूबा पड़ा है। तो उसके लिए डीएम को डायरेक्शन दी जाए कि भाई आप इसका अरेंजमेंट करिए, वो रिपोर्ट भेजे कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सरकार लगता है मुझे कि इस पे काम कर रही होगी, जरूर कर रही होगी। नहीं, खबरें आ रही हैं, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आपस में बात कर रहा है। पर मुझे ये बताइए गोपाल बाबू, 10 दिन बाद जेईई की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर चीज के लिए बना हुआ है ना इस देश में। चुनाव के लिए भी भाई चुनाव करवाने जरूरी है, बना हुआ है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कब आएंगे? देखिए संदीप जी, एक बात हमें समझना चाहिए कि हम लोग सरकार जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाने नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए, असमंजसता पे अभी भी चलाए जा रहे हैं। अरे स्पष्ट रूप से जब जेईई को या नीट को जिन्हें एग्जाम लेना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में भी हम जुडिशियरी इंटरवेंशन चाहते हैं। इसके कारण चीजें असमंजसता के कारण डिले होती है। असमंजस इसलिए बनता है ना, 11 राज्यों के छात्र गए सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि देखिए हमें भरोसा नहीं है, हम संक्रमित हो जाएंगे। इसको टालिए, इसलिए गए थे ना, लोग परेशान थे, छात्र परेशान थे। ये थोड़ा कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। तो उससे ज्यादा लोग तो एग्जाम चाहते हैं। एग्जाम तो चाहते हैं, पर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हैं सरकार ने,
वो तो दिशा फिर निर्देश यही जारी तो होने बात है। चाहिए मैं कि आपसे नहीं? संदीप जी, आपने आज कहा था कि मैं इसके हर पहलू पे चर्चा करना चाहता, मैं आपके सामने एक पहलू ये भी लाना चाहता हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को भी जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर ना छोड़ के हर जगह टांग घुसाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोशिश करते हैं, फिर इधर उधर आंदोलन करते हैं, फिर मीडिया डिबेट करते हैं। अरे जिनकी जिम्मेदारी है उनकी भी तो अपनी अरे तो responsibility जिनकी है, क्यों नहीं जिम्मेदारी उसपे है विश्वास बता तो दें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? तो क्यों अगर कोर्ट छात्र में गए? गांव आप ये देहात तो में बताओ। है, वो सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर शहर में है, वहां तक उसे कैसे लाया जाएगा? ये साफ तो कर दो ना तो भाई। ये सब चीजें तो ये सब बताएंगे तो ये पूछो ना, ये क्यों बोलते हो यही कि तो एग्जाम पूछ रहा करो या हूं। ना करो? ये तो आप 10 अभी दिन पूछ बचे हैं ना रहे हो, गोपाल अभी- बाबू। अरे आप सुप्रीम कोर्ट में जो गए उनसे पूछो कि क्यों डिले किया प्रोसेस। अरे भाई, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है सरकार के पास। अरे तो ये पूछो ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, एग्जाम होगा, ये वही तो तय पूछ करना। रहा हूं, वो है क्या सरकार के पास? तो ये बिल्कुल बिल्कुल हर चीज में अभी इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन, ये क्या गृह मंत्रालय इसकी गाइडलाइन थोड़ी निकालेगा, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेंगे वो करेंगे ना। अगर हर चीज तो में हम HRD गृह मंत्रालय को ले लेंगे, HRD मंत्रालय तो आप कल करेगा मुझे ना। पकड़ के बोलोगे SO कि क्या गृह मंत्री सब नहीं, काम गोल करेंगे? गोल घुमाने से काम नहीं चलता, गोल गोल घुमाने से। गोल गोल नहीं घुमा रहे। एक मिनट, कपिल गुप्ता, आप 1 लाख छात्रों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं जेईई के लिए। कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की ये दिशा निर्देश हैं, बच्चों को ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर ले जाया जाएगा जहां पर अभी लॉकडाउन है, वहां पर क्या व्यवस्था की जाएगी, रात को रुकना भी पड़ सकता है, ये इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं? संदीप जी देखिए, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जब बोला जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। 3 एग्जाम हुए हैं, उनके फोटोग्राफ्स देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एनटीए ने कराए हैं, पर जिन लोगों ने वो भीड़ इकट्ठी होने दी और उसके बाद बच्चों को अंदर ले जाया गया, क्या उनमें से एक को भी उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? अभी तक केसीईटी हुआ कर्नाटका में, यूपी बीएड हुआ यूपी में, और उसके बाद कॉमेट के हुआ कर्नाटका में। आप फोटोग्राफ देख लीजिए और डरावना हाल है। तो क्लियरली मैं ये नहीं कह रहा कि काम आसान है। घनश्याम एक चीज बोल रहे थे कि अलग अलग शहरों में एग्जाम होने दें। मैं आपको ये एक और आइडिया सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। 2 स्टेजेस में एग्जाम ले लीजिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि 15 लाख बच्चों को एक दिन इकट्ठा करेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? इन्विजिलेटर आएंगे 6000 सेंटर्स पे, कौन टीचर आके इन्विजिलेट करना चाहेगा जहां पे आपने उसी सेंटर के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर भी और आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर कोविड और टेम्परेचर वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं? कौन सा इन्विजिलेटर वहां पे आना चाहेगा? तो ये चीजें मैं वापस कह रहा हूं, एनटीए के लिए आसान नहीं है, एमएचआरडी के लिए आसान नहीं है। ट्रांसपेरेंटली आके हर 2 दिन में ब्रीफिंग करके हर सवाल का जवाब 10 दिन बाद तो इम्तिहान ही हो रहे हैं ना, ये आ जानी चाहिए थी अभी तक। मेरे साथ करण राज एक और छात्र हैं, और हम छात्रों की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, सबसे ज्यादा चिंतित हैं। करण, आप कहां से हैं और इम्तिहान होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ जी, मैं अभी पटना में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए आपको। क्यों पोस्टपोन हो? क्या 1 साल अपना खराब करेंगे आप? कई सारी रीजन, इसके पीछे कई सारी रीजन ये है कि ऐसे अभी हम लोग ने देखा पिछले एग्जाम जो कॉमेट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह एसओपी को फॉलो नहीं किया गया और किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का हंसी उड़ाते दिखे गए। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग अब जिस हिसाब से एग्जाम देने जाएंगे और अगर आप इन्फेक्ट होकर वहां से घर पे आते तो फिर हमारे घर पे हमारे घर पे ओल्ड एज के कुछ लोग भी है, तो फिर अब वहां जाके अगर हम लोग उनको इन्फेक्ट करते हैं तो फिर उनके लिए ये लाइफ अच्छा तैयारी है आपकी या तैयारी नहीं हुई? अच्छा है इम्तिहान टल जाए, ऐसा तो नहीं है ना करण? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग हमेशा प्रिपेयर है एग्जाम देने के लिए, आप जब चाहे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग का एग्जाम पूरा सेफ्टी गाइडलाइंस के साथ होना चाहिए, कि हम लोग इन्फेक्ट नहीं हो। तो आप इंतजार करने को तैयार हैं, साल भी चाहे खराब हो जाए? नहीं, अब
साल खराब होने की बात नहीं, अब हम लोग लाइफ को रिस्क पे लेके साल की बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम देने गए और वहां पे जाके हम लोग इन्फेक्ट हो गए और फिर घर पे आके हम लोग अपने ओल्ड एज पीपल को इन्फेक्ट कर दे तो फिर उनके लिए तो लाइफ बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता। तो फिर तो घर मत आइए, 14 दिन वहीं रहिए, पटना में ही रहिए, घर मत लौटिए। साल खराब करेंगे, 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए। हाँ, तो 15 दिन के लिए कहाँ पे क्वारंटीन होंगे? वहाँ पे होटल्स तो बंद है, बिहार में फुल्ली लॉकडाउन है 6 सितंबर तक, तो हम कहाँ पे रहेंगे? तो ये इंतजाम भी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं जानबूझकर तीखे सवाल भी कर रहा हूं ताकि पूरी की पूरी तस्वीर सामने आए। तो अलका देखिए, ये सरकार को तो इंतजाम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं दायरा थोड़ा और बढ़ा दूं, ये सिर्फ जेईई या नीट के ये 15-20 लाख या 25 लाख छात्रों की बात नहीं है। 390 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारी। 30 सितंबर तक अब फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं। अब बाकी तो चलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो आपने पास कर दिया बिना एग्जाम के ही, अब इनके भी एग्जाम होने हैं, उसमें भी रायता फैला हुआ है। अभी दिल्ली में ही 10 अगस्त को ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए, आंसर शीट अपलोड हुई नहीं हुई उसको लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कितने वो दे पाए उसमें दिक्कत है, एक फिजिकल एग्जाम भी करने की बात हो रही है। दिल्ली सरकार कह रही है नहीं हम इम्तिहान नहीं करवाएंगे। तो इतना असमंजस बच्चों के भविष्य को लेकर। संदीप जी, मैं वही कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में छात्रों द्वारा जब ये मामला पहुंचा तो आप देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के वकील तुषार मेहता ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये पॉलिसी मैटर है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करे। और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है अपने हाथ बंधे हुए देखते हुए ये कह दिया ये फैसला जो है केंद्र सरकार करेगी, कराने नहीं कराने, कब कराने, वहां से पॉलिसी डिसीजन मैटर। जबकि जरूरत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छात्रों को, देश के और अभिभावकों को सरकार विश्वास दिलाती कि ये जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं और जो तस्वीरें आज से पहले जो टेस्ट हुए हैं उसमें कोताहियां बरती गई है, ये एक विश्वास दिलाते कि चिंता मत करिए। और ये आप ट्विटर, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखेंगे तो पूरे जुलाई से चल रहा है। ये चिंता लगातार सरकार से पूछी जा रही थी, जब जवाब नहीं मिले मजबूरन सुप्रीम कोर्ट की तरफ छात्रों को, अभिभावकों को देखना पड़ा। आज भी आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा है, बहुत बार पूछा है कि SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है आपके, वो बताने में नाकामयाब रहे। वो ये कहते रहे आपको उसके बारे में पूछना चाहिए था, उसके बारे में, वही तो पूछ रहे हैं आज टीवी में। संदीप जी, आप यही तो पूछ रहे हैं, जनता की आवाज, अभिभावकों की, छात्रों की आवाज बनकर कि वो है क्या प्रोसीजर, कोई तैयारी नहीं है। और अभी ये कह रहे सरकार ने कुछ तो सोचा होगा, 1 हफ्ता रह गया, तारीखें घोषित हो चुकी हैं, नीट की और जेईई के एग्जाम की घोषणाएं हो चुकी हैं, 10 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मालूम है। नहीं, मैं फिर से एक मिनट जीएसटी, एक मिनट अलका, जीएसटी, ये बात सिर्फ नीट और जेईई की नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी छात्र परेशान हैं, वो इम्तिहान दे पाएंगे फाइनल ईयर के छात्र। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने नहीं आया है, और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। आप आर्ट्स में भी और चीज़ों में कुछ करना चाह रहे हैं, आप फाइनल अपना BA का या BSc का इम्तिहान दे रहे हैं या MA MSc का दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं। संदीप जी, जैसा मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल शॉक हूं, अवाक हूं। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? कि आप समस्याएं सुलझा सकें। टेक्निकल एजुकेशन आपको तैयार करता है समस्याएं सुलझाने का। ये सब सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इस सरकार में एक शिक्षा मंत्री है, उनके साथ 2 उप शिक्षा मंत्री हैं, देश के अनेक राज्यों में शिक्षा मंत्री हैं। सब लोगों की आवाज कहां है? इन लोगों ने ये मंत्री पद क्यों लिया है अगर ये जनता को नेतृत्व नहीं दे सकते? सोल्यूशन क्या होने चाहिए? आज के समय में आप ओपन बुक एग्जाम कह रहे हैं, इसके तमाम सोल्यूशन में बैठ करके यहाँ पे कोई बहस पे आ जाए तो मैं बता सकता हूँ क्या सोल्यूशन है। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम कहते हैं, आप बोले कि ऐसे फॉर्मेट में आप अपने घर से एग्जाम लिखिए, जिस हम आपको कोई सवाल देंगे, सवाल का आप जवाब दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब, आपके जवाब मान के जमा कर लेंगे, और जब ये चीजें सुधरेंगी तो आपका एक इंटरव्यू ले लेंगे कि आपने वो सवाल किए कि नहीं किए। ये थर्ड पार्टी करा सकती है। मतलब इतने आसान और इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजी और वाकई इसको सॉल्व करने पे आ जाए, अगर कोई अपने रमेश पोखरियाल निशंक, 1 मिनट, देश के शिक्षा मंत्री वो क्या कहते हैं? कम ही ट्वीट किए हैं उन्होंने इस बारे में, पर सबसे अहम ट्वीट क्या किया? किसी भी शिक्षा मॉडल में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। मूल्यांकन तो किया जाएगा ना, उसी से सेटिस्फाइड होगा।
मैं कह रहा हूं कि आकलन कीजिए, आकलन करने के इतने सारे तरीके हैं और आकलन करने के सिलसिलेवार तरीके हैं। ये हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है कि एक मुश्त एक दिन मुहूर्त निकलेगा और सबका आकलन एक साथ एक एग्जाम से हो जाएगा, ये आपदा उस मूल्यांकन करने के तरीके के लिए फिट नहीं है। आपको नए मूल्यांकन करने के तरीके खोजने पड़ेंगे जो आपको तकनीक अलाउ करता है। शिक्षा मंत्री यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे वहां एग्जाम सेंटर में जाकर के एग्जाम देंगे? जो मैंने आंकड़ा तो शुरू में दिया, उस आंकड़े का मतलब है कि एक सेंटर में कम से कम 600 बच्चे होंगे। और आप सोचिए एक सेंटर में 600 बच्चे होंगे, उसके बाद सैकड़ों वहां पे इन्विजिलेटर्स होंगे, वहां पे पेरेंट्स होंगे, वहां पे आने जाने वालों का तांता होगा, उसके बाद वो कहां जाएंगे? ये सारी बातें एक वहां पर ब्रह्मांड से ज्ञान आए उससे सुलझती नहीं है। ये चीजें सरकार को ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। मेरे साथ एक और छात्र जुड़ गए हैं, मैं AK वाजपेयी आपके पास आ रहा हूं। अनमोल पांडे मेरे साथ जुड़े हैं। अनमोल, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, तैयार हैं? यस सर मैं नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, हमने सर पूरी साल नीट की प्रिपेयर की है, तो सर अगर नहीं होता है तो अगली साल सर कैंडिडेट डबल हो जाएंगे और हम रह जाएंगे सर, एग्जाम की वो वैकेंसी उतनी रहेंगी सीट, तो सर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा इससे सर। और कुछ बच्चे जो कमजोर होंगे थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और वो नेगेटिव कदम भी उठा सकते हैं इसके ऊपर। बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपको डर नहीं लगता कोरोना का? कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं होगी? सर हाँ सर, उसका एक देखे सर, हर चीज चल रही है इस टाइम पे देखा जाए तो सर। अगर धीरे धीरे पूरी साल नहीं रुक सकते, वैसे भी डॉक्टर्स की कितनी कमी है आपको पता ही है इंडिया में। अगर एक साल के डॉक्टर का गैप हो जाएगा तो 30,000 डॉक्टर फिर बढ़ जाएगा, मतलब गैप जो डॉक्टर फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट, बड़ी मैच्योर बातें कर रहे हैं आप अनमोल। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स में एक साल का गैप आया तो वो देश के लिए भी नुकसानदेह होगा। पर सरकार को तैयारियां और पुख्ता करनी चाहिए, सरकार को साफ करना चाहिए भाई एग्जामिनेशन सेंटर कैसे लेकर जाएंगे, ये चीजें होनी चाहिए साफ अनमोल, तो और बेहतर हो। यस सर, बिल्कुल सर, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल करना चाहिए। और सर बच्चों को भी ये थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, मास्क वास्क और सैनिटाइजर पूरी तरीके से। अरे बहुत अच्छी बातें की आपने अनमोल। AK वाजपेयी, देखिए छात्र देना भी चाह रहे हैं इम्तिहान, लेकिन जो चिराग पासवान ने बात उठाई ना, देखिए गरीब छात्रों के लिए, गरीब तबके से जो लोग आ रहे हैं, अब बिहार का मैं उदाहरण आसान करने के लिए पूरी डिबेट को बिहार का दे रहा हूं, ये किसी भी राज्य का उदाहरण हो सकता है। 2 सेंटर हैं, बाकी जगह से लोग आएंगे, गरीब लोग कैसे आ पाएंगे? मैंने आपके आने से पहले एक उदाहरण दिया था, मध्य प्रदेश में एक दिहाड़ी मजदूर हैं, 106 किलोमीटर अपने बच्चे को साइकिल पर बिठाकर ले गए, सप्लीमेंट्री इम्तिहान दिलवाना था, बसें चल नहीं रही। तो ये इंतजाम तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, किसी और की तो नहीं। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है और ये सरकार सेंसिटिव है, आप इसको अदरवाइज ना लें। ये सरकार इस पे जरूर विचार कर रही होगी और आप देखेंगे 1-2 दिन में उम्मीद करता हूं, मैं तो उम्मीद करता हूं सरकार संवेदनशील है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सोमवार मंगलवार तक सरकार सारे दिशा निर्देश जारी करेगी। चिट्ठी लिखी है और लोगों ने भी लिखा है, एमपीओ ने बड़ी बातें की हैं, सब लोगों ने कहा। एक सेकेंड, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि SOP की बात हो रही थी, तो SOP तो सबको मालूम है कि बॉडी टेम्परेचर एंट्रेंस जहाँ एग्जाम। SOP का मतलब ये नहीं सिर्फ बॉडी टेम्परेचर। अरे मैं और भी बता रहा हूं, मतलब बस कैसे लेकर जाएंगे, रहने का इंतजाम कहाँ होगा। किसी को लग रहा है डर, मैंने सवाल पूछा ना एक छात्र से कि आपको डर लग रहा है आपके माता पिता संक्रमित ना हो जाएं, आप एग्जाम देकर आए, आप क्वारंटीन करवा दीजिए ऐसे छात्रों को जिनको डर लग रहा है, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो SOP की बात चल रही है उसमें मेजर 3 चीजें हैं। एक तो जो सेंटर बने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट आए वो मास्क से कवर होने चाहिए, बॉडी टेम्परेचर चेक होना चाहिए। अब चौथी आ गई कि अगर रुकना पड़ेगा तो कहाँ रुकेंगे। 5वीं आ गई कि ट्रांसपोर्टेशन का कैसे होगा। यही मेन 5 प्रॉब्लम है। तो मैं फिर यही कहूंगा, तो रॉकेट साइंस थोड़ा है इसमें गोपाल बाबू। आप इतना कैसे पंगु समझ रहे हैं? सरकार करेगी। अरे भाई 10 दिन रह गए भाई, कल आ जाएगी, उसमें क्यों आप आना चाहिए ना। हम लोगों ने अपील की है, आ जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है, सुप्रीम कोर्ट के हमें वेट करना था और हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिनकी जिम्मेदारी है वो ले आएंगे और उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। ले आएंगे, देखिए बड़े एक मिनट, एक ब्रेक ले रहा हूँ गोपाल बाबू। ले तो आएंगे, दिल की धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं, खामखा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं छात्रों का?
जवानों का तो वैसे भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, माता पिता का थोड़ा बढ़ भी जाए मैं मान भी सकता हूँ, उनका भी नहीं बढ़ना चाहिए। छात्रों का ब्लड प्रेशर, उनकी दिल की धड़कनें क्यों बढ़ा रही है? एक छोटा सा ब्रेक, अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल असमंजस है परीक्षाओं को लेकर और दिल की धड़कनें बढ़ाने की जरूरत क्या है? बीपी क्यों बढ़ाया जाए छात्रों का? अलका? संदीप जी, मैं साफ कह दूं, आपने बार बार एक प्रश्न किया बीजेपी प्रवक्ता से, एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया क्या होगी, और उनका जवाब था सरकार ने कुछ सोचा ही होगा, सरकार सोच रही होगी। एग्जाम की तारीखें आ चुकी हैं, 10-12 दिन में एग्जाम है, ट्रेनें चलेंगी नहीं चलेंगी कुछ नहीं पता है, कितने सेंटरों पे परीक्षाएं होंगी नहीं मालूम, हर जिले में सेंटर नहीं है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर कितने बनाए जा रहे हैं, कोई किसी तरह की जानकारी आज आपके चैनल पे इस डिबेट नहीं, वो आ जाएगी, अगले हफ्ते तक आ जानी चाहिए ना। जीएसटी सरकार की जिम्मेदारी है ना ये। देखिए, सोमवार मंगलवार तक पूरा खाका सामने आ जाना चाहिए छात्रों के। सरकार की जिम्मेदारी है, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री हर राज्य में है और देश के स्तर पे है, उनको नेतृत्व लेना चाहिए, इसीलिए वो चुने हुए लोग हैं। एक अंतिम बात जो अनमोल ने कहा था, वो बात मुझे सिहरन दे जाती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा छात्रों से, खासकर जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि दुनिया का कोई भी एग्जाम जीवन से बढ़कर नहीं है, वो अंतिम एग्जाम नहीं होता है। तो अगर कोई भी छात्र किसी तरीके से हताशा में है, निराशा में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और एग्जाम जिस भी तरीके से होगा। पर हताशा और टेंशन तो सरकारें बढ़ा रही है ना। एक वाजपेयी अच्छी बात यह है कि विपक्ष तो आवाज उठाती है, लेकिन हम सत्ता में लोग हैं वो भी आवाज उठाते हैं, और सरकार का ये धर्म बन जाएगा कि कम से कम सत्ता वालों की तो आवाज सुने। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, एसओपी आ जाएगी, कल आ जाए परसों आ जाए। ये सरकार मैं फिर कहूंगा कि बड़ी सेंसिटिव है और बच्चों का मामला है, इसलिए आप निश्चित रहिए, परीक्षाएं होंगी। हम इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे। बहुत से लोग सुशांत सिंह राजपूत केस को ट्रैक कर रहे हैं, हम इसे ट्रैक करते रहेंगे। सरकार एसओपी दिशा निर्देश नहीं लेकर आएगी तो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।